हर चुनाव में एक नई पार्टी उभरती है नए विचारों के साथ, लेकिन जब वे जीत जाती है तो पुरानी पार्टियों की तरह ही काम करने लग जाती है। इससे लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं और राजनेताओं से विश्वास उठ जाता है। इसी पर माओ जेडोंग कहते हैं कि सत्ता प्राप्त करने के बाद क्रांति समाप्त नहीं होती है और न ही होनी चाहिए। यदि विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तो समाज पुराने ढांचों में लौट जाएगा। इसी पर जेडोंग ने निरंतर वैचारिक संघर्ष पर जोर दिया। उनके दर्शन में क्रांति केवल राजनीतिक घटना नहीं है बल्कि चेतना का परिवर्तन है। माओ जेडोंग या माओ त्से तुंग 20वीं सदी के चीनी दार्शनिक, लेखक और विचारक थे। उन्होंने चाइना की पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई और मार्क्सवाद को चीन की परिस्थितियों के अनुसार ढाला। माओ का मानना था कि हर समाज के भीतर अंतर विरोधी छिपे होते हैं। यह अंतर विरोधी ही परिवर्तन की असली ताकत है। अगर सत्ता में आने के बाद नेता खुद की जांच और आलोचना बंद कर दे तो वही क्रांति धीरे धीरे व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। इसी कारण उन्होंने कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन की बात की। उनके अनुसार पार्टी और जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। नेतृत्व को बार बार जनता के बीच जाना चाहिए, वरना सत्ता एक विशेष वर्ग के हाथों में सिमट जाती है। आज के लोकतंत्र में भी यह प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है कि केवल चुनाव बदलाव है या सोच का परिवर्तन है। माओ का दर्शन हमें यही सिखाता है कि असली क्रांति बाहर से नहीं होती है बल्कि व्यक्ति के भीतर से होती है। अगर आप ऐसे ही लीडर्स और फिलोसोफर्स के विचारों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।